गाइस, बेंचोर सुनील। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैंड फ्लैपिंग के ऊपर। अक्सर आप लोग पता नहीं कितनी सारी बातें पूछते रहते हैं कि हैंड फ्लैपिंग क्या होता है और हैंड फ्लैपिंग कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसे आप एक सिम्टम्स की तरह ले लेते हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं हैंड फ्लैपिंग के ऊपर। यूजुअली आपने देखा होगा जब आपका बच्चा कुछ एक्सप्रेस करने की तरफ जाता है, यानी दो चीजें मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि आप ये देखिए कि हैंड फ्लैपिंग मीनिंगफुल है या नॉन मीनिंगफुल है। अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी कोई एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है, वो कुछ बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ लेना चाहता है, कोई नीड बेस कुछ वो करना चाहता है, तो अगर वो कुछ मीनिंगफुल उसकी हैंड फ्लैपिंग है तो मान करके चलिए कि हैंड फ्लैपिंग कहीं भी कोई सेंसरी इशू नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन का तरीका है। उसको एक चीज चाहिए, उसको कोई चीज रिक्वायरमेंट है, या फिर वो किसी चीज को देख करके सुपर एक्साइट हो गया है, उसकी वजह से वो हैंड फ्लैपिंग करने लगता है। हैंड फ्लैपिंग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके पीछे लग करके आपको बहुत ज्यादा थेरेपी सेशंस बर्बाद करने की जरूरत है या कुछ कहने की जरूरत है। अक्सर जब आप सेंटर्स में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा कि हैंड फ्लैपिंग खत्म करने के लिए, सेंसरी इश्यूज को खत्म करने के लिए हम लोग थेरेपी ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हैंड फ्लैपिंग मीनिंगफुल है तो आप भूल जाइए, फिर आप इसको एज ए सिम्टम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है आपका बच्चा। और हैंड फ्लैपिंग में क्या होता है कि जब वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है उस टाइम पे कोई ना कोई चीज उसने देख ली है जो उसको चाहिए, या किसी चीज की तरफ वो अप्रोच करना चाहता है, तब जाकर के वो हैंड फ्लैपिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि हैंड फ्लैपिंग को दूर कैसे करें। जब आप उसे कम्युनिकेशन का टूल दे देंगे तो हैंड फ्लैपिंग ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यानी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उसकी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और जब वो हैंड फ्लैपिंग करे उस टाइम पे उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि वो इन सब चीज़ों से हटे और वो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म करे। लेकिन जब आप इसको रोकते हैं, टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तो आप मान करके चलें कि उसमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और ये सिर्फ हैंड फ्लैपिंग के लिए नहीं है, किसी भी सेंसरी इशू के लिए होता है। जैसे वो हाथ की उंगलियां आंखों के पास लेकर के आता है, उनको देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है, या लाइट की तरफ ऑब्जर्व करता है, तो बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं रोकने की बजाय, तो तब आप मान करके चलें कि आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।